जांच भी हो और फिर यहाँ पर एक्शन भी हो। आचार्य शैलेश तिवारी जी, जब हम घर में प्रसाद बनाते हैं और बहुत एहतियात से जब बहुत शुद्ध तरीके से जब कोई प्रसाद बनता है तो हमारी तैयारियां यही होती हैं। अगर हमें लड्डू बनाना है या हलवा बनाना है, जो भी उसमें सामान डलता है उसका इस्तेमाल, और फिर उसमें शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल। अब जो आपके और हमारे घर में देसी घी इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध है या नहीं? हम लैब तो नहीं भेजते हैं सैंपल्स को कि जांच हो। क्या ये सिर्फ तिरुपति मंदिर में ही हो रहा होगा या फिर ये बाकी मंदिरों में भी हो रहा होगा या देश भर में हो रहा होगा? ये भी तो संशय है। देखिए, यह घटना जो है यह केवल तिरुपति का नहीं है, पूरे देश में मिलावट का काम हो रहा है। और आज घी पर लोगों का विश्वास कंप्लीट उठ गया है। देखिए, दूध जो है वह 70, 80 और 100 रुपए लीटर है और घी 400 रुपए किलो दे रहे हैं लोग। 1 किलो घी निकालने के लिए कम से कम 20 किलो दूध की जरूरत है, यानी 2000 रुपए केजी सिर्फ दूध 2000 रुपया का लगेगा। और 400 में घी कैसे मिल जाएगा? इसका मतलब यह है कि यह नकली घी पूरे देश में चल रहा है। आज घी कोई खाना नहीं चाहता। पहले लोग सिर्फ घी में ही सब कुछ करते थे, सारी पवित्रता शुद्धता घी में ही होती थी। लेकिन बात जब हमारा श्रद्धा और आस्था का है, तिरुपति मंदिर का है, तिरुपति बालाजी मंदिर का है, तो यह निश्चित तौर पर हमारे साथ राक्षसों ने छल किया है। सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा अपराध है। और इसकी सजा अगर मृत्युदंड भी हो तो वह कम है। उसके चेयरमैन हो, मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर कांग्रेस के हैं, उन सबको इस पर तुरंत एक्शन लेकर के उनको जेल भेजना चाहिए, उन सबको फांसी होना चाहिए अगर यह बात सत्य है तो। ये आप किसका जिक्र कर रहे हैं? किन सब के बारे में जिक्र कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले पूछा, जो घी बनाने वाली कंपनी है, क्या उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या फिर जो मंदिर समिति ट्रस्ट के लोग हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए या सरकार के ऊपर? किसका जिक्र कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जो थे उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, ट्रस्टी के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, और जो बनाने वाली कंपनी है उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। सनातन धर्म को विकृत करने का एक बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा क्राइम है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस छल के पीछे मंशा क्या हो सकती है आचार्य शैलेश जी? इस छल के पीछे अगर ये साजिश है, अगर ये छल है, तो मंशा क्या हो सकती है इसके पीछे? मंशा सनातन धर्म को बर्बाद करना, हिंदू धर्म को अपवित्र करना हुआ। राम मंदिर अयोध्या के कार्यक्रम में भी 1 लाख लड्डू आए थे। अगर वह लड्डू इसी प्रकार के बने हुए थे तो 1 लाख जो लोग प्रसाद खाए हैं वह निश्चित तौर पर अपवित्र हो गए। उसके साथ साथ पिछले 5 साल से लगातार यह कांड चल रहा है। 2019 से लेकर के 24 तक 100 करोड़ से ज्यादा पूरे विश्व के सनातनी वहां गए और प्रसाद खाए। और उस प्रसाद में अगर चर्बी है, गौमांस है, बीफ है, सुअर का मांस है, मछली का तेल है, तो निश्चित तौर पर यह सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा हमला है। और सनातन धर्म को तबाह करने का एक ईसाई मिशनरी के द्वारा सोची समझी साजिश है। क्योंकि हमारा मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है, वहां पर चेयरमैन हमेशा ईसाई ही बना है। जब से वाईएसआर कांग्रेस की सरकार रही है उसका चेयरमैन ईसाई बना है। ईसाई की जरूरत क्या है? उस संस्था में ज्यादातर ईसाई लोग रहे, ऐसा क्यों? और हम दान देते हैं, सनातनी दान देते हैं और उसका पैसा ईसाई मिशनरी को और मुस्लिम समुदाय को जाता है। यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अपराध है। हाँ। अब सरकार को चाहिए कि उसका सारा जो ग्रुप है, चेयरमैन का ग्रुप है, जितने भी संस्थाओं का, टीटीडी का सारा समूहों को ध्वस्त करके नए तरीके से उसमें सनातन धर्म के अलग अलग अखाड़ाओं के लोगों को होना चाहिए। हाँ। और आप कह रहे हैं कि सजा हो, और सजा फिर ऐसी हो कि चाहे फांसी की सजा भी हो जाए, वो भी कम लग रही है। नवल किशोर दास जी, अब मुझे बताइए, जो लोग आस्था से जुड़े हुए हैं, जो धर्म पर विश्वास करते हैं, जो प्रसाद को स्वीकार करते हुए सोचते हैं और खाते हैं कि हम बड़े धनी हो गए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें प्रसाद मिल रहा है, यही आस्था, यही विश्वास हमारा रहता है कोई भी प्रसाद ग्रहण करने से पहले। लेकिन अगर चाहे अनचाहे वो प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया है, जाहिर सी बात है जो शुद्ध शाकाहारी है वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा, लेकिन अगर वो प्रसाद ग्रहण कर लिया है तो क्या धर्म भ्रष्ट हो गया है?
क्या उसका कोई सोल्यूशन भी है? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि इस वक्त करोड़ों लोग हमें देख भी रहे होंगे, वो मन उनका दुखी भी हो रहा होगा कि अरे वो प्रसाद तो हमने भी खाया था, अब क्या होगा? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है, प्रसादम ददात प्रसन्नता। प्रसाद प्रसन्नता देता है, आत्म शुद्धि देता है और आत्म बोध भी देता है। निसंदेह जिन बंधुओं ने वो प्रसाद पाया है, राम जन्मभूमि के मंदिर के प्रारंभ में हम भी गए थे, हमको भी प्रसाद मिला था, हम सबने खाया है। हाँ। तो जहाँ तक आत्मग्लानि की बात है, हम प्रतिशोध तो करेंगे और गंगा जल पान करते हैं, इसलिए हम अपवित्र तो नहीं है, क्योंकि हम गंगा जल पान करने वाले लोग हैं और जिन्हें लगता है ऐसा, गंगा जल का आचमन करें, गंगा जल पान करें, पवित्र हो जाएंगे। परंतु मैं कह रहा हूँ, ये जो मानवीय कुकृत्य हुआ है, एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पूरे देश में हो रहा है। तो हाँ। वहां तो चलो लैब में जाकर के पता लग गया है, पूरे देश में चल रहा है। आज सही पूछिए, क्षमा कीजिएगा, देसी घी के नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। आपके घर में जो देसी घी बना रहे हैं आप, दूध से वो तो हो सकता है, बाकी किसी दुकान पर, किसी फैक्ट्री में जो घी बन रहा है, मुझे तो उसमें विश्वास बिल्कुल नहीं है। क्या क्या मिलाते हैं भगवान जाने, क्या क्या सुन सुन के ही परेशान हो रहे हैं हम लोग। हम लोग रोज हवन करते हैं तो हमें लग रहा है कि हम घी की आहुति दे रहे थे कि मांस की आहुति दे रहे थे। हमारा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया ना धर्मियों ने। तो मैं फिर कह रहा हूँ विनम्रता से, ये कोई घटना नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। ज्यादातर घी बनाने वाली आजकल मुसलमान लोग हैं या ईसाई लोग हैं या जो अन्य लोग भी हैं, उन्हें कोई मतलब, उन्होंने पैसा कमाने से मतलब। आपका धर्म भ्रष्ट होता है तो हो जाए, आपका लीवर खराब होता है तो हो जाए, आपकी मृत्यु होती है तो हो जाए। इतने लोग, हद हो गई है, पैसे के पीछे इतने बावले हो गए लोग। हाँ। हमें आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, तिरुपति बालाजी में हर व्यक्ति एक बार जरूर जाना चाहता है। वहाँ केश दान करते हैं, वहाँ भगवान का प्रसाद लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी भी मस्जिद में, किसी चर्च में क्या कोई हिंदू अधिकारी है? क्या कोई हिंदू को अधिकार है कि वहाँ का चेयरमैन बने? फिर आखिर हमारे यहाँ क्यों? वहां पर हाथी बाबा थे, हाथीराम बाबा, जिनके साथ भगवान चौपट खेलते थे। वहाँ हाथी मठ आज भी है मंदिर परिसर में, उन्हें चार तरफ से बंद कर दिया है। वहां से माखन मिश्री का भोग लगता था, वो बंद कर दिया है। यानी धीरे धीरे सनातनियों को वहां से हटा रहे हैं, भगा रहे हैं। वहां संतों के द्वारा आरती से पहले भोग लगाया जाता था, बंद कर दिया वहां की सरकार ने। वहां का जो मंत्री होगा वो वहां का सर्वे सर्वा होगा। भाई मंत्री को क्या पता है मंदिर की परंपरा क्या है, प्रसाद में क्या शुद्धि रखना चाहिए? उन्हें तो घोटाला से मतलब है, पैसे से मतलब है। इसलिए मैं आपके द्वारा मांग करता हूँ और संतों से निवेदन करता हूँ, एक बार हम सबको कुछ करना पड़ेगा, वहां कहना पड़ेगा, किसी भी मंदिर में, किसी चर्च में, किसी मस्जिद में जब कोई हिंदू नहीं रह सकता, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो मंदिर में क्यों? वहां का जितना चढ़ावा है सब पैसा सरकार खा जाती है, घोटाला करते हैं, उसका मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, धर्म के पैसे का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कोई भी मठ मंदिर हमारा सरकारी उसमें नहीं रहेगा, स्वतंत्र होगा। हमारे यहाँ अखाड़े हैं, हमारे यहाँ संतों की परंपरा है, हमारे अखाड़े सक्षम है आश्रमों को और मठ मंदिरों को संचालन करने में। फिर सरकारों का अनाज का कब्जा क्यों है? आज मुझे लगता है संतों के हाथ में बागडोर होती तो दुर्दशा नहीं होती है, दुर्भाग्य से देखने नहीं पड़ते, क्योंकि वहां प्रसाद होता पहले देखते। भगवान हमारे, हम तो पाते रहे, भगवान को भोग लगता रहा, अवक्षण का, मांस का सुन करके रूह कांप जाती है, लगता है कि हम क्यों जिंदा है। आप ठीक कह रहे हैं कि प्रसाद में भी उस घी का इस्तेमाल, आप लोग जो रोज हवन यज्ञ करते हैं उसमें भी उस घी का इस्तेमाल, हम अपनी शुद्ध भावनाओं के साथ उस घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन न जाने उस घी में क्या मिला हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि घरों में जो घी आ रहा है या फिर जो हवन में इस्तेमाल हो रहा है घी, उसको हम लैब टेस्ट के लिए भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी, मुझे बताइएगा, जैसे अभी नवल किशोर जी कह रहे हैं कि हम सभी संतों को कूच करना पड़ेगा इस मामले को लेकर आवाज उठाने के लिए और फिर एक्शन के लिए। अब मैं पूछ रही हूं कि आप सभी जाने पहचाने चेहरे हैं, क्या आप एकता के साथ वहां कूच करने का फैसला करते हैं, और अगर करते हैं तो वो कब होगा? दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि घी वहां बन तो रहे थे लड्डू, ऐसा नहीं है कि वहां पर मुर्गा, मछली या कोई और दूसरी तरह का नॉनवेज बन रहा था, वहां बन तो रहे थे लड्डू, लेकिन घी में ये सारी मिलावट थी। तो अगर देश भर के घी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ तो केंद्र सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए ना, कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो। और जिन साजिशों की तरफ आप सभी लोग इशारा कर रहे हैं, वो साजिशें काम कर रही है तो सीधे सीधे केंद्र संज्ञान ले, फिर केंद्र सरकार एक्शन ले। जो टीडीपी है, तिरुपति देवस्थानम,
वहां पर बहुत लंबे समय से वाईएस रेड्डी के समय से ही उसका ईसाईकरण करने की और षड्यंत्र चल रहा है। ये वामपंथी और ईसाइयों का एक ऐसा षड्यंत्र है कि इसमें हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही दिया, उसमें गऊ की चर्बी मिलाकर, लेकिन बहुत बड़े इस्लामिक जगत की, क्योंकि हमारे इस्लाम के अनुयायी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पहले हिंदू थे भारत में जो इस्लाम को मानने वाले हैं, आज भी उनकी भावना रहती है कि कहीं देव स्थान ऐसा प्रसाद आता है तो हम खा लें, तो उनकी धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं सुअर की चर्बी से आहत होती है। तो ये तो इस्लाम और हिंदुत्व के खिलाफ वामपंथी और ईसाइयों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आ गया। जहां तक शुद्धता की बात है, देखिए सभी लोगों ने अनजाने में खाया है, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी को पता था, तो अनजाने में भूल चूक होती है। गंगा जल, गायत्री मंत्र, ये सब शुद्ध हमें कर देगा, लेकिन जिन्होंने ये किया है उनको परमात्मा क्षमा नहीं करे। और जो आप विषय उठा रही है, ये केवल तिरुपति में नहीं है, तो घर घर हो रहा है। हाँ। आज जितनी देसी घी की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन सब में बटर ऑयल मिल रहा है, चर्बी मिल रही है, जानवरों की वो मिल रही है। तो इस पर तो निसंदेह केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेना चाहिए। और जितनी घी की कंपनी है, आज सबकी लैब रिपोर्ट आनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कानून ऐसा बनना चाहिए कि भविष्य में ये गलती कभी ना हो सके। और देवस्थान जो है उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था सनातनियों के हाथ में होनी चाहिए, सनातनी हमारे संतों के हाथ में होनी चाहिए। और इस बात को हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में रखने वाले हैं, अखिल भारतीय संत समिति में रखने वाले हैं, और हमारे जितने भी हमारे पूज्य शंकराचार्यों को इस पर आके आकर बोलना चाहिए। चारों शंकराचार्यों को आज आवश्यकता है कि उनका मुंह खुलना चाहिए। इससे पहले भी बड़े चाहिए। मसलों पर एक साथ मिलकर संत समाज ने आवाज उठाई भी है और एक साथ मिलकर अपनी मांग को बार बार दोहराया भी है। और इससे पहले हमने देखा है कि जब इस तरह से आवाजें उठती हैं तो सरकार